नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एनजे स्टडी पर। उम्मीद करूँगा सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। आज आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है संज्ञा। आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें हिंदी से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं टॉपिक वाइज आपको सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, सारी क्लास करा रहा हूँ। 25 से 30 क्लास होंगी जिसमें आपकी पूरी हिंदी कवर कर दी जाएगी। तो सभी बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। यार बड़ा दुख होता है आपके लिए क्लास लेते हुए कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आप एक लाइक नहीं कर सकते क्या? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। ये आपको चीज़ें ना रियलाइज़ बाद में होती हैं। मैं आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट कंटेंट लेकर आ रहा हूँ, उसमें आप लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते। मैं देखता हूँ यार, मतलब इतनी बड़ी वीडियोज़ मैं बनाता हूँ, उसमें 10 व्यू 15 व्यू, उनमें भी लाइक तो है ही नहीं आपके। यार थोड़ी तो शर्म कर लो, आप स्टूडेंट हो। कोई आपके लिए इतनी मेहनत करता है, आपके लिए खड़ा होता है, तो आपका भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है ना। आज के बाद लास्ट है क्लास, आज के बाद मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा लाइक करो सब्सक्राइब करो, ठीक है? चलो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। भाववाचक संज्ञा शब्द गर्मी निर्मित हुआ है, तो किससे निर्मित हुआ ये आपको बताना है। जातिवाचक, विशेषण, क्रिया या स्वरनाम। जो विशेषण है ना बच्चों, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक वो संज्ञा होती है जो किसी का नाम होता है पर्सनली, मनुष्य, घर, नदी या ईश्वर। तो बच्चों ईश्वर हो जाएगा। ईश्वर क्या है? ये एक है, ये क्या एक पहचान है। वहीं अभी क्लियर कर दूँ आपका मनुष्य है ना। मनुष्य क्या है? मेल फीमेल हो सकता है। घर बड़ा छोटा, कैसा घर। नदी बहुत तरह की हो सकती हैं, गंगा यमुना, तो उस तरीके से, ठीक है। किसी का नाम जो होता है वह व्यक्तिवाचक होता है। निम्न में से भाववाचक संज्ञा है, बताओ। भाववाचक संज्ञा कुटुंब, धातु, नींद या भारतेंदु। जो नींद है ना बच्चों, ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। नींद क्या हो जाएगी? ये भाववाचक संज्ञा आपकी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? अब आपको बताना है नहीं है। गर्मी, बुढ़ापा, घबराहट, दुबला। देखो इसमें जो दुबला है ना, घबराहट हो गई, बुढ़ापा आ गया, ये सब आपके हो जाएंगे भाववाचक। जबकि ये दुबला है ना, ये नहीं होगा आपका, ठीक है, ये आपका नहीं होगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं? सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं किसमें, ये आपको बताना है। तो बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने आपको बताया अभी, जैसे किसी का नाम, जैसे रहा देखो, राधे श्याम, पन्ना लाल और आपका हिमालय, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद नहीं है, तो एक कौन सा है बच्चों? संज्ञा का भेद जो नहीं है वो है बच्चों प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक जो है संज्ञा का भेद नहीं है। बाकी आपके व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक इस संज्ञा के तीनों भेद हो जाएंगे। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है काशी, गंगा, महादेव, मिठास। तो ये मिठास है ना बच्चों, भाववाचक, ये क्या है? भाव को दर्शा रहा है। जैसे मिठास है ना, वो एक भाव को दर्शा रहा है। किस शब्द में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा हैं? एक जाति आपको बतानी है। देखो जाति, ये आपको दिखाता हूँ मैं, बच्चा, गुरु, बंधु। बच्चा, गुरु, बंधु, ये क्या है बच्चों? जाति को बता रहा है। एक जाति होगी ना, बच्चा है, गुरु का नाम तो लिया नहीं, बच्चा है। अब बच्चा लड़का है, लड़की है, कोई पता थोड़ी है, बंधु है, तो ये क्या हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे बच्चों जातिवाचक। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है? मतलब जातिवाचक से भाववाचक, बताओ। ये हो जाएगा बच्चों मित्रता, दासता और लड़कपन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? भारत, गंगा, पहाड़, हिमालय, बताओ कौन सा है? बच्चों ये पहाड़ है ना, देखो पहाड़,
पहाड़ जो है वो व्यक्तिवाचक नहीं है, ठीक है, जबकि भारत, गंगा और हिमालय वो क्या हो जाएंगे आपके व्यक्तिवाचक। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों वो है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। बुढ़ापा जीवन की कठिन अवस्था है, भाववाचक बुढ़ापा आगे देखो बिल्कुल है। रामचरितमानस हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। मित्रता जीवन का परम, ममता स्त्री का असली धन है। तो बच्चों रामचरितमानस जो दिया है ना, रामचरितमानस हिंदी साहित्य का अनुपम निधि है, ऑप्शन बी, ये नहीं है भाववाचक। बाकी देखो इसमें मित्रता, ममता और उसमें भी आपको दे रखा है, तो वो भाववाचक हो जाएंगे। निम्नलिखित शब्द में से समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। समूह, ममता, सभा। देखो समूह, समूह होता है बहुत सारी चीज़ें एक साथ, तो सभा, सभा में क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है निम्नलिखित भेदों में से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है। देखो जातिवाचक, द्रव्यवाचक, आश्चर्यवाचक, व्यक्तिवाचक। आश्चर्यवाचक है ना बच्चों, आश्चर्य जो वाचक आपको दिया हुआ है ये नहीं है, ठीक है, ये आपका संज्ञा का भेद नहीं है। निम्नलिखित शब्द में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा बताओ। हिमालय, सच्चाई, सभा या मिट्टी। देखो सच्चाई है ना, जैसे कहते हैं ना कि उस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा सच्चाई है, तो क्या हो जाएगी, वो भाववाचक के अंतर्गत हो जाएगी, जो एक भाव को दर्शा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। गंगा व्यक्तिवाचक है, हिमालय व्यक्तिवाचक है, धनवान, रामचरित। देखो धनवान, धनवान, ठीक है, धनवान आपके व्यक्तिवाचक नहीं है। ये कौन सी हो जाएगी फिर बच्चों, ये आपकी भाववाचक हो जाएगी, ठीक है, भाववाचक आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं आपके सामने। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। मतलब व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में पहुंची है, तो किस में पहुंची है ये आपको बताना है। देश में जयचंदों की कमी नहीं है। इस क्वेश्चन को ना आप एकदम अपनी कॉपी में उतार लो, अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन डिक्टो पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा। मतलब जातिवाचक से भाववाचक बना है, तो कौन सा बना है बच्चों, वो बना है ऑप्शन ए, दास तत्व, ऑप्शन ए जो है बना है। नेक्स्ट है स्वरनाम से निर्मित संज्ञा शब्द है। स्वरनाम से निर्मित संज्ञा शब्द, स्वरनाम से निर्मित संज्ञा शब्द बच्चों क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अहंकार, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। अपना, दूरी, मीठा या बूढ़ा। देखो दूरी जो है वो भाववाचक आपकी संज्ञा हो जाएगी। नहीं, इसमें आपसे पूछना है बच्चों, भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखो अपना ये भाववाचक संज्ञा है, मीठा, बूढ़ा नहीं, बुढ़ापा, सही है, बिल्कुल ऑप्शन बी यहाँ से सही है, यह भाववाचक संज्ञा है, तो दूरी जो है वो है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। दौड़ नहीं है जातिवाचक, सभा, मित्रता, तूफान। देखो तूफान जो है वो जातिवाचक है। जातिवाचक कैसे है बच्चों, तूफान, तूफान कई तरह का होता है बच्चों, ठीक है, वो एक जाति को बताता है, तो वो हो जाएगा आपका जातिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक देखो मीठा, निज, गर्मी, मित्र। देखो जो गर्मी है ना, गर्मी क्या है, भाववाचक संज्ञा, एक भाव को दर्शा रहा है। मीठा यहाँ होती मिठास, तो वो हो जाता भाववाचक, ठीक है। मित्र तो यहाँ होती मित्रता, निजता, ये तब भाववाचक होते हैं, लेकिन अब क्या है, गर्मी जो है वो भाववाचक आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जो जातिवाचक नहीं है तो कौन सी है बच्चों, ठगी। ठगी जो है जातिवाचक नहीं है, बाकी सब जो है जातिवाचक हैं। विद्वान, गांव, सती। नेक्स्ट हो जाएगा आपके सामने चाल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। चाल, चाल किसका है बच्चों, चाल, चाल किसका हो जाएगा, वो भी आपका किसका, भाववाचक का आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है। भिन्नता, बुराई, मूर्खता या पशु। तो इसमें जो दिया हुआ है ना बच्चों पशु, पशु क्या हो जाएगा, जातिवाचक। पशु कोई भी हो सकता है, पशु कोई भी हो सकता है ना, जैसे पशु आपके बैल हो गया, गाय हो गई, भैंस हो गई, बाघ हो गया, ये पशु हो जाएंगे, ठीक है। बाकी तीनों
वो क्या है आपकी भाववाचक। निम्न किस वाक्य में संज्ञा शब्द बहुवचन रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है? मेले में बहुत भीड़ थी, आज के समाचार क्या हैं, तेरे होश उड़ गए, लोग कहते हैं। देखो मेले में आज बहुत भीड़ थी, इसमें क्या है, मेले में आज बहुत भीड़ थी बहुवचन रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है। किस विकल्प में सभी शब्द विशेषण शब्दों से निर्मित भाववाचक संज्ञा हैं? तो कौन से हैं? मिठास, एकता, अच्छाई। मिठास, एकता, अच्छाई क्या हो जाएंगे? सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आपके आ जाएंगे। निम्न में से विकल्प में भाववाचक संज्ञा शब्द है, भाववाचक संज्ञा शब्द है। तो भाववाचक देखो, मोहन लड़का, गंगा, जयपुर, बचपन, योग्यता, और आपकी जो है पहाड़, नदी। तो बचपन, योग्यता है ना बच्चों, वो आपकी भाववाचक हो जाएंगी। ठीक है, भाववाचक आपकी हो जाएंगी। नेक्स्ट आपके सामने किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है? गाय, होली, हिमालय, मित्रता। भाववाचक देखो मैंने आपको बताया मित्रता है ना बच्चों, मित्रता क्या हो जाएगी आपकी? भाववाचक हो जाएगी। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्ति, तो कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन सी, जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक और प्रदीप। ये क्या है बच्चों? ये आपके व्यक्तिवाचक हैं। व्यक्ति मतलब किसी नाम को ये दर्शा रहे हैं। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बने भाववाचक संज्ञा शब्द कौन से हैं? जातिवाचक से भाववाचक बनाए तो कौन सा है बच्चों? बुढ़ापा, बुढ़ापा। ठीक है, बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या हो जाएगा बच्चों? बूढ़ा, बूढ़ा से क्या बनाए? ये बनाए बुढ़ापा, तो ये भाववाचक बनाए जातिवाचक से। उम्मीद करूंगा सभी ने क्लास को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा। और आज के बाद मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा कि लाइक करो, शेयर करो, सीधे आऊँगा क्लास में आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।